हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु एंड आप देख रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरनेट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंटरनेट डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है अभी तक का पॉसिबल। जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसके बारे में मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, नॉलेज देने वाला हूँ, या फिर बोलूँ पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको इसके अंदर डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि इंटरनेट का मालिक कौन है, इसे कोई ओन करता है, यानी कि इसका कोई मालिक है भी या फिर नहीं है। और इंटरनेट कनेक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में इंटरनेट पहले कैसे यूज़ करते थे और अब कैसे यूज़ करते हो। मतलब कि जो पिछली जो जनरेशन थी वो किस तरीके से यूज़ करती थी इंटरनेट अपने घर में, और अब क्या एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी के अंदर और अब किस तरीके से यूज़ करते हो। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप कंप्यूटर एजुकेशन ओरिएंटेड चैनल है तो आपको इस चैनल से नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसी मिलती रहेगी आगे फ्यूचर में भी। लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरनेट है क्या। पहले मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इंटरनेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी कि अब तक का सबसे पॉसिबल जो बड़ा नेटवर्क बन पाया है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, अक्रॉस द ग्लोबल, अक्रॉस द अर्थ, अक्रॉस द वर्ल्ड, वो इंटरनेट है। तो बेसिकली यहाँ पर एक लाइन देखिए, पहले इसे मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा कि ये है क्या। The internet is a vast connection that connects computer all over the world. Through the internet, people can share information and communicate from anywhere with an internet connection. तो देखो, इंटरनेट जो है वो एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है जो कनेक्ट्स करता है कंप्यूटर को ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि एक पूरी दुनिया जो है, हमारी जो अर्थ है, एक पूरा वर्ल्ड है, इसके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सभी कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। आप किसी भी कंट्रीज़ में हो अगर, और किसी दूसरी कंट्री के बंदे को आप कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप इंटरनेट के थ्रू ही कर पाओगे। वीडियो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो, इंटरनेट पर कुछ भी कर सकते हो। आज की डेट में सब कुछ पॉसिबल हो गया है। आज से 10 से 15 साल पहले ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, वीडियो कॉल वगैरह करना, वॉइस कॉल करना इंटरनेट के थ्रू। बट अब इस जनरेशन में देखें तो सब कुछ पॉसिबल हो चुका है इंटरनेट की हेल्प से, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की हेल्प से और नेटवर्किंग की हेल्प से, ठीक है। तो आप पीपल को, मतलब जो होते हैं, जो इंटरनेट की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, बातें कर सकते हो, फाइल्स शेयर कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप रिमोटली किसी भी पीसी को अपने सिस्टम से चला सकते हो। किसी दूसरी कंट्री में अगर कोई बंदा है, उसके पीसी को चलाना है आपको, तो आप उसे रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि टीम व्यूअर है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो बहुत कुछ एडवांसमेंट आ चुकी है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो चलते हैं, मतलब इंटरनेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेट वगैरह ये होता क्या है और सब कुछ, और सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉसिबल नेटवर्क है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। तो अब बात करते हैं हु ओन्स द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का मालिक कौन है, या फिर है भी कोई मालिक या है ही नहीं। आज तक इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पता नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। अगर पता है तो अच्छी बात है। 90% स्टूडेंट को इसका जो आंसर है वो नहीं पता होगा। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि इंटरनेट उनका है, जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट। कुछ सोचते होंगे कि इंटरनेट का कोई मालिक ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। Nobody does, no single person or company owns the internet or even controls in entirely. यानी कि इंटरनेट जो है वो किसी का भी नहीं है, यानी कि ना ही किसी सिंगल पर्सन का है, ना ही कोई अकेली कंपनी इसकी इंटरनेट की मालिक है और ना ही इसे कंट्रोल कर रही है। एज अ वाइड एरिया नेटवर्क इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर नेटवर्क्स। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट जो है एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, बिकॉज ये कम्प्लीटली पूरे अर्थ पर फैला हुआ है, एक अक्रॉस द वर्ल्ड है, हमारी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो अब ये बना कैसे है इसकी बात कर लेते हैं। ये छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर बना है, ठीक है। दीज स्मॉलर नेटवर्क्स आर ऑफन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो स्मॉलर नेटवर्क्स होते हैं, यानी कि ये जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं,
ये मैनेज करे जाते हैं किसी कंपनी के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर किसी पर्सन के द्वारा। तो देखो कुछ कंपनीज हैं जो टायर 1 के अंदर आती हैं और फिर कुछ टायर 2 के अंदर आती हैं, कुछ टायर 3 के अंदर आती है। तो प्रोसेस इस तरीके का होता है कि टायर 1 वाली जो कंपनी है वो इन छोटे छोटे नेटवर्क्स को जो है मैनेज करती हैं, ठीक है। तो ऐसी 3 से 4 कंपनियां, फिर बोलो ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी कंपनीज हैं। एक कंट्री के अंदर मैं बता रहा हूँ 3 से 4 कंपनी होती हैं। तो जो टायर 1 वाली जो कंपनी होती है वो टायर 2 वाली कंपनी को इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। टायर 2 वाली जो कंपनी होती है वो टायर 3 वाली कंपनीज को इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, और फिर टायर 3 वाली कंपनी हमारे घरों तक इंटरनेट पहुंचाती है, जो कि होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आपके घर तक इंटरनेट पहुंचा रहा है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा था इंटरनेट इज रियली डिफाइंड बाय हाउ कनेक्शन कैन बी मेड बिटवीन दीज नेटवर्क्स। यानी कि इंटरनेट इसलिए भी डिफाइन करा जाता है कि कनेक्शन जो है नेटवर्क्स के बीच में किस तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है इंटरनेट कनेक्शंस। यानी कि जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं ये पहले किस तरीके से हम यूज़ करते थे और अब किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत एडवांसमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी में, नेटवर्किंग में बहुत कुछ एडवांसमेंट आए हैं और आगे फ्यूचर में और एडवांसमेंट भी आने वाले हैं। तो सबसे पहला होता है इंटरनेट बैकबोन, अ सेट ऑफ हाई स्पीड नेटवर्क दैट कैरी इंटरनेट ट्रैफिक। यानी कि जो हाई स्पीड नेटवर्क जो होता है, जो इंटरनेट ट्रैफिक को कैरी करता है, उसे बोलते हैं हम इंटरनेट बैकबोन, ठीक है। दीज नेटवर्क आर प्रोवाइडेड बाय कंपनीज सच एज AT&T, GTE एंड IBM। आपने हो सकता है इन कंपनीज का नाम सुना हो और हो सकता है ना भी सुना हो। तो बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि जो इंटरनेट बैकबोन कंपनीज हैं वो AT&T, GTE एंड IBM, इस तरह की कुछ कंपनीज हैं। तो आप इन 3 कंपनी का नाम याद रख सकते हो। अगर आपका कहीं टेस्ट होता है आगे नेटवर्किंग के ऊपर तो आप उसके अंदर ही चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, जो इंटरनेट है वो पहले जो मतलब फैला हुआ है अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड, वो समुद्र के नीचे से वायर्स गए हैं, लैंड के नीचे से वायर्स गए हैं, और सभी कॉन्टिनेंट जो है उन्हें कनेक्ट करता है। जो 7 कॉन्टिनेंट होते हैं उन्हें कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो कॉन्टिनेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं वायर्स के थ्रू, जहाँ पर सभी कॉन्टिनेंट में जिससे इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अवेलेबल हो जाए, तो उनको जो फंड करती है कंपनी, जो वायर्स के लिए फंड करती है, वो ये 3 कंपनी है। ये बेसिकली तीनों कंपनी टायर 1 के अंडर में आ जाती हैं। तो देखो ये कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को, यानी कि ये देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ से यहाँ पर इंडिया में जुड़ा हुआ है, और ये जो आपको ये लाइन्स दिख रही हैं ये वायर्स हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट कनेक्शन के जो वायर्स होते हैं ये लैंड के अंडर से जाते हैं और समुद्र के नीचे से जाते हैं, जो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को जोड़ देते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ को जोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा इंटरनेट है वो अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में फैला हुआ है इन वायर्स की हेल्प से, और कंपनीज ने इन्हें फंड किया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, जो स्मॉलर नेटवर्क क्रिएट करने में जिन कंपनी ने फंड किया है इन वायर्स को लगवाने में, या जिन कंपनी ने हेल्प किया उन स्मॉलर नेटवर्क्स को बनाने में, हम ये बोल सकते हैं कि हाँ इंटरनेट उनका है, ठीक है। पर हम ये नहीं बोल सकते थे कंप्लीट इंटरनेट जो है पूरे जो वर्ल्ड में फैला हुआ है वो किसी एक बंदे का है, या फिर किसी एक कंपनी का है, या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का है। हम ये नहीं बोल सकते। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो 2 तरीके से हमें इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, एक है इंटरनेट बैकबोन और दूसरा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स अदर कंपनीज और इंडिविजुअल्स विद एक्सेस टू द इंटरनेट। यानी कि जैसे आपका जियो, जैसे आपका एयरटेल, तो ये जो हैं, ये जो कंपनीज हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, और एक और कंपनी थी टेलीनॉर, फिर वो मर्ज हो गई। तो ये सभी कंपनीज जो होती हैं वो होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये ब्रॉडबैंड के थ्रू भी प्रोवाइड कराती हैं और सिम कार्ड भी सेल करती हैं, जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं इन कंपनीज़ के सिम कार्ड लेकर। और इसी तरीके से जो है हम इंटरनेट चलाते हैं अपने डिवाइसेस के अंदर। तो इन्हीं कंपनीज़ को हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। तो अब बात आती है वेरियस टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल, यानी कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे हम इंटरनेट लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखने वाले हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो पहले भी मतलब चलती थी, और कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अभी भी यूज़ हो रही हैं। तो देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है अभी तक की, वो रही है हाई बैंडविड्थ।
अब हर एक बंदे को, हर एक इंडिविजुअल को चाहिए हाई बैंडविड्थ इंटरनेट। तो बैंडविड्थ जो है वो सभी चाहते हैं कि उन्हें हाई मिले, और मतलब जो भी प्राइस वो पे करते हैं इंटरनेट के लिए, उसमें वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर कितनी बैंडविड्थ हमें मिल रही है, यानी कि स्पीड ऑफ इंटरनेट जो है उसे हम टेक्निकल टर्म में बैंडविड्थ बोलते हैं। तो यानी कि स्पीड ऑफ इंटरनेट कितने MB/सेकंड मिल रही है, सभी ये देखते हैं। फिर उसके बाद डाउनलोडिंग स्पीड वगैरह चेक करते हैं, फिर देखते हैं अपलोडिंग स्पीड। और हमेशा से जो डाउनलोडिंग स्पीड रही है, जो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होती है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं इंटरनेट की, जो आपको अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं, उनके अंदर आप हमेशा से एक बात ध्यान रखना, डाउनलोडिंग स्पीड जो होगी ना, आप अगर नोटिस करोगे तो डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा होगी अपलोडिंग स्पीड से। अपलोडिंग स्पीड हमेशा कम इसलिए रहती है क्योंकि अपलोड करने की जो ज़रूरत है वो कम ही पड़ती है, और डाउनलोडिंग की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा पड़ती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो ये ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये इस नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है इसे हाई रखते हैं और डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा रखते हैं और अपलोडिंग स्पीड कम रखते हैं। तो अभी अब फिर से टॉपिक पर आ जाते हैं कि वेरियस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इन पर बात कर लेते हैं। तो देखो, पहले जो यूज़ होते थे वो होते थे फ़ोन मॉडेम। तो पहले मैं बता देता हूँ कि ये फ़ोन मॉडेम होता क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अ फ़ोन मॉडेम कन्वर्ट्स कंप्यूटर डाटा इनटू एन एनालॉग ऑडियो सिग्नल फॉर ट्रांसफर ओवर अ टेलीफोन लाइन, एंड देन अ मॉडेम एट द डेस्टिनेशन कन्वर्ट्स इट बैक अगेन इनटू डाटा। तो देखो, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है इसे मैं अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करके हिंदी में समझाता हूँ। तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, मतलब जब आप छोटे थे, या फिर अगर आप छोटे हो तो आपके पेरेंट्स ने देखा होगा, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कौन देख रहा है और कितने साल बाद देख रहा है, आई डोंट नो, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने लैंडलाइन फ़ोन देखे होंगे अपने घर में, अगर आप छोटे होंगे उस टाइम पर, या फिर आपने पेरेंट्स से पूछना, उन्होंने देखे होंगे, क्योंकि मैंने तो देखे थे। तो जो लैंडलाइन फ़ोन की जो लाइन होती थी ना, जो मतलब फ़ोन का जो कनेक्शन होता था, तो जिस लाइन से पहले लैंडलाइन फ़ोन की जो लाइन होती थी जिससे बात करने में जो हेल्प करती थी, उसी से हम पहले इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते थे। तो उसके अंदर होता क्या था कि बैंडविड्थ भी बहुत कम मिलती थी, मतलब, और स्पीड भी बहुत कम मिलती थी, और फ्रिक्वेंसी भी बहुत कम होती थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मतलब फिर इसे अपग्रेड करा गया, और फिर एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो सामने आई, जो कि थी एक DSL, अ डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। अ डिजिटल सब्सक्राइब लाइन यूजेस रेगुलर कॉपर फोन लाइन्स टू ट्रांसफर डिजिटल डाटा टू होम एंड फ्रॉम द फोन कंपनी सेंट्रल ऑफिस। तो DSL जो थी, जो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन थी, इसमें क्या होता था कि मान लो फ़ोन कंपनी है, मान लो कि जैसे कोई लैंडलाइन कंपनी है, उसमें बस ये होता था कि अगर आप किसी लैंडलाइन कंपनी के सामने से कनेक्शन ले रहे हो फ़ोन का, ठीक है, तो आपकी जो इंटरनेट स्पीड होगी वो हाई रहेगी थोड़ी सी। और अगर जितनी डिस्टेंस पर उस कंपनी से जो सेंट्रल ऑफिस है, जो आपको ये लाइन वगैरह प्रोवाइड कराती है फ़ोन करने के लिए, और मतलब जो लैंडलाइन की जो लाइन प्रोवाइड कराती है, और जहाँ से आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो उसी के थ्रू, तो जो कंपनी है, अगर आपका जो घर है उससे दूर होगा तो इंटरनेट स्पीड जो होगी वो स्लो होगी, और अगर उसके जितना पास होगा तो इंटरनेट स्पीड जो होगी वो बढ़ेगी। तो बेसिकली ये सब वायर पर डिपेंड करता था, ठीक है। तो चलते हैं, जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी थी वो उसे देखते हैं अब। अ केबल मॉडेम। अब देखो, केबल मॉडेम किस लिए यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। अ केबल मॉडेम यूजेस द सेम लाइन दैट योर केबल टीवी सिग्नल्स कम इन ऑन टू ट्रांसफर द डाटा बैक एंड फोर्थ। जो केबल टीवी तो आपने देखे होंगे अपने घर में, क्योंकि केबल टीवी अभी भी चल रहे हैं, जो मोस्टली यूज़ होते हैं घरों में, जो शहरों में होते हैं वो केबल टीवी होते हैं। तो जो आपको इंटरनेट मिलता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वो अलग से लाइन नहीं जोड़ते, वो उसी केबल टीवी के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा देते हैं। तो बेसिकली केबल जो मॉडेम होता है वो एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो केबल आ रहा है आपके घर में, उसी के थ्रू जो है उससे आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा देता है, वो हाई बैंडविड्थ इंटरनेट। और जो ब्रॉडबैंड है वो इसी टेक्नोलॉजी का अभी भी यूज़ कर रहा है, इसी को अपग्रेड करके इन्होंने ब्रॉडबैंड में शिफ्ट कर दिया है। तो ये थर्ड टेक्नोलॉजी थी हमारी केबल मॉडेम, जो सेम लाइन का यूज़ करती है, जो आपके टीवी सिग्नल्स को अंदर लेकर आता है और उसी से आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा जब आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हो और सेम टाइम पर अगर टीवी चल रहा होता है तो थोड़ा सा इंटरफेरेंस होता है, मतलब कि पिक्चर्स जो होती है टीवी के अंदर वो कटनी शुरू हो जाती है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसी वायर से आपका टीवी चल रहा है और उसी वायर से आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो इस वजह से थोड़ा सा इंटरफेरेंस उसमें आ जाता है।
तो अब बात करते हैं लास्ट जो टेक्नोलॉजी हमारी, वो है ब्रॉडबैंड, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो यूज़ हो रही है और जो सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अलग अलग ब्रॉडबैंड आ रहे हैं आजकल। जियो अलग ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करा रहा है, एयरटेल अलग ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करा रहा है। तो ब्रॉडबैंड होता क्या है, आपने इसका नाम तो सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रॉडबैंड कुछ इस तरीके का दिखता है, देखो, ठीक है। अ कनेक्शन इन विच ट्रांसफर्स स्पीड आर फास्टर दैट 128 बिट्स पर सेकेंड। यानी कि जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है उसकी बैंडविड्थ जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली, राउटर वगैरह, इन सब में ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है वो सबसे हाई देखी गई है। और इसकी जो स्पीड है वो 128 बिट से पर सेकंड से फास्टर है। यानी कि 128 बिट्स पर सेकंड से फास्टर स्पीड जो है वो ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली ब्रॉडबैंड है कि आप ये देख लेते हैं, DSL कनेक्शंस एंड केबल मोडम्स आर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। यानी कि जो आपकी DSL थी, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, और जो मोडम थे, केबल मोडम, उन दोनों को जोड़कर ही इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर दी है, एक ब्रॉडबैंड वाली, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि डाउनलोड स्पीड जो है वो ज़्यादा रहती है अपलोड स्पीड से, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था थोड़ी देर पहले। तो गाइज़ आज की थी ये वीडियो। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि थ्योरेटिकल वीडियो है और कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो ये कंप्लीट कोर्स है वो थ्योरेटिकल होने वाला है। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो करूँगा तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। तो यार प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपका कोई डाउट हो तो, या फिर अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे वो भी बता सकते हैं। एंड अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यानी कि आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो और वीडियो उसके साथ इंटरेस्टिंग भी लगी हो, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।